हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल सेकंड कवर करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करने से पहले आप एक्सरसाइज 3.1 पहले करें, उसके बाद एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करें, फिर आपको बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा हम एनसीईआरटी की जितनी भी एनसीईआरटी के अलावा जितने भी क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी खत्म होने के बाद 101% आपको कवर करवाया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं क्या कहा इन्होंने। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग pair of equation has no solution, unique solution और infinite many solution। ठीक है, no solution, unique और infinite solution क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा है आपको एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करने से पहले आप 3.1 एक्सरसाइज पहले करेंगे। ओके, नाउ और जो चैप्टर का मीनिंग है वो आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उस पे आप डिटेल में इस चैप्टर में क्या कुछ है और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है उसमें से आप देख सकते हो। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पेयर दी हुई है, लीनियर पेयर दी हुए हैं। हमें इन दोनों लीनियर पेयर की हेल्प से ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, फिर ग्राफिकली देखेंगे नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं बिल्कुल इजी मेथड से, और इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे ही हम इजी मेथड से। इस वे से आपको बॉक्स बनाने हैं। फर्स्ट एक्स लिखेंगे, वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है। फर्स्ट स्टेप, एक्स को 0 रखा, 0 इंटू 5 0, माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। 8y उधर चला गया, 0 तो खत्म, 8y उधर चला गया, पॉजिटिव का बन गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.8। फिर हम इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 0.125। देखिए कोई भी स्टूडेंट है उसको फ्रैक्शन में ग्राफ पे ड्रॉ करना, ठीक है, डिफिकल्ट लगता है। हम कोशिश करेंगे y की वैल्यू और x की वैल्यू पॉइंट्स में ना आए। इसके लिए क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कैसे, पहले x0 सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, इग्नोर कर दो। फिर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखनी है, लेंथी जरूर बन जाएगा, लेकिन इस वे से आपको ग्राफ ड्रॉ करने में काफी इजी होगा। 5 + 1 6, 8y उधर चला गया पॉजिटिव का, अगेन फ्रैक्शन 6.8 बन जाएगा। जे x की वैल्यू 2 भी हमने गलत पोजीशन की है। फिर x की वैल्यू -1। फर्स्ट स्टेप 0, फिर 1, फिर -1, फिर 2, -2, 3। ठीक है, लेंथी जरूर होता है, लेकिन 3 से 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल। ठीक है, विदाउट डेसिमल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हम देखिए मेरे पास कितने बॉक्स बनेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के 2 बॉक्स बनेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के भी 2 बॉक्स बनेंगे। सभी के सभी चारों बॉक्स क्या आएंगे इस क्वेश्चन में, डेसिमल में आएंगे। डेसिमल में आप सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा है कोई भी ग्राफिकल अगर सम है, ठीक है, तो उसको डेसिमल में लाने की कोशिश मत कीजिए। अगर डेसिमल में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ 0.5 को ही हम
ठीक है। अगर क्वेश्चन में आएगा 0.5 उस डेसिमल को एक्सेप्ट करेंगे, अगर 0.5 के अलावा कोई डेसिमल आएगा तो हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो चीज रिमूव कैसे होगी डेसिमल, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए, ठीक है। 10th क्लास का बेसिक रूल है, आपको x और y की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हो उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। 8th और 9th में आपको काफी प्रैक्टिस करवाई हुई है इस वाली लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 -1 -1 -8y +1 -1 इंटू 5 -5, 8y उधर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव का बन गया, +1 है, -4 किसकी इक्वल है 8y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -4.8 -1.2। मैंने क्या कहा है, अगर 1.2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5, सिर्फ 0.05 को हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 0.05 को ड्रॉ करना सिंपल मेथड है, ठीक है। इतनी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चलती है, लेकिन इसके अलावा कोई और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है तो उसको इग्नोर करेंगे। नाउ x की वैल्यू 0 1 2 करेंगे, टेन प्लस 1 8y उधर चला गया, 10 + 1 9, 9.8 कितना होता है डेसिमल, इग्नोर। 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 15 8y उधर चला गया +1, 16 8y 8 नीचे शिफ्ट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x क्या सब्स्टिट्यूट किया है 3, ठीक है। मैक्सिमम 3 और 4 और एक और 5 इतने मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है फिर तो एक ही ऑप्शन है डेसिमल में करो। हमने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, 1 की -1, फिर 2, फिर -2, उसके बाद 3। अगर 3 के बाद -3 करते, अगर उस पे विदाउट डेसिमल आता तो ठीक है, नहीं तो हम फिर पॉइंट्स में ही, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देते इसको। चलो अगेन मैं इसी साइड पे कर देता हूं। -8y + 1, 15 + 1 = 8y, 16.8, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3x - 24/5y + 3.5 = 0। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, इस फ्रैक्शन को 25.5 3.5 को रिमूव करना। कैसे, इन दोनों का बेस सेम है, इसका बेस सेम कर देंगे। कैसे, 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, कितना हो गया 15.5, 5 के साथ डिवाइड और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का सेम बेस आ गया। क्लियर, इसके बाद सभी का बेस सेम। नेक्स्ट स्टेप में 5 उधर चल राइट साइड में शिफ्ट हो गया, क्या हो गया 0 बन गया, 0 × 5 कितना होता है 0। नाउ सिमिलर इसका भी बॉक्स ड्रॉ करना है। मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, 15x - 24y + 3 किसके इक्वल है 0। x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए अगर x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, अगेन हिट एंड ट्रायल की मेथड से
जीरो रिमूव, ठीक है। तो 24y उधर जाके पॉजिटिव बन गया, इधर क्या है 3.24, जे वैल्यू भी हम क्या करेंगे रिजेक्ट। इसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू को -1, x की वैल्यू को -1 रखेंगे इस पोजीशन पे, -15 इंटू -1 -15, 24 उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव का बन गया, माइनस के 12, -12 अपॉन 24 कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव के 1.2, y की वैल्यू कितनी आ गई -1.2, -1/2 कितना आ गया -0.5। अगेन इस इक्वेशन में हम x को 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर -2, फिर 3, अगर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर हमारी फ्रैक्शन क्या होगी रिमूव होगी, x की वैल्यू को 3 रखना है, 24 उधर जाके क्या बन गया पॉजिटिव का, 45 + 3 48, 24 इधर आके डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2, कब, जब हमने x क्या सब्स्टिट्यूट किया है 3। क्लियर है, तो आप क्या करो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जे पोर्शन और जे वाला पोर्शन जो फाइंड किया है इस वाली लीनियर इक्वेशन की है, ठीक है। और जो सेकंड है स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, इस लीनियर इक्वेशन को इस पार्ट पे और इस पोर्शन पे सॉल्व किया है, इस लीनियर इक्वेशन को इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। जे वाला मटेरियल क्या है, हमने लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो रफ करके, फिर हम आगे इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अभी। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये वाले पोर्शन चाहिए, बॉक्स दोनों, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, कोई कंडीशन नहीं है, सभी साइड इक्वल ही पॉइंट्स लें। तो मुझे क्या चाहिए x -1, y क्या है नेगेटिव के 0.5, कहां पे है ये वाला पॉइंट 0.5, x -1 y -0.5, ठीक है। इस पॉइंट पे x3 y2, x3 y2 दोनों कहां पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे। अब ध्यान देना है क्या किया हमने, x और y जितने भी लास्ट क्वेश्चन है हमने x0 और y की कोई ना कोई वैल्यू आई थी, तो ये वाला पॉइंट कहां पे होता था, इस लाइन पे होता था, ठीक है। इन दोनों में से एक वैल्यू 0 होती थी, लेकिन अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स पे कहीं पे भी 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है उस पॉइंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, x3 है y2, x पे फिंगर रखनी है 3 पे और y के 2 पे, फिर दोनों फिंगर्स को आपस में रन करवाना है, जहां पे दोनों आपस में मीट करेंगी उस पॉइंट पे सर्कल करना है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है।
फिर x क्या है -1, y क्या है -0.5, अगेन सेम पॉइंट, x3 y क्या है 2, सेकंड पेयर है जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए क्या आ गई, x और y की वैल्यू सेम। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है 3 2, x3 y2, अगेन उसी पॉइंट पे इस लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को अगेन ज्वाइन करेंगे तो लाइन क्या आ गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जब एक लाइन पे दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। मेरे पास 3 ग्राफ हैं, अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो जाती है दोनों लाइंस, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों लाइनें एक पॉइंट पे मीट करते, उसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी लीनियर लाइन ड्रॉ की, दोनों आपस में कहीं पे भी आपस में मीट नहीं कर रहे, आपस में नहीं मिल रहे, उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो लेंथी जरूर बनी है, लेकिन कोशिश की है आपको डेसिमल से दूर रखा जाए। ठीक है, इसीलिए वीडियो लेंथी होगी। आप x को 0, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 0, x की आ जाएगी। इस वे से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे डेसिमल ज्यादा आएंगे, इसीलिए मैंने उस पोर्शन को छोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, स्टार्टिंग में x और y की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम, ठीक है, काफी 5 से लेके 6 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर हमें विदाउट डेसिमल वैल्यू x और y की मिली। अगर 0.5 आता है उसको एक्सेप्ट कर सकते, उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.5 ड्रॉ करना काफी सिंपल है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, इसमें x और y की वैल्यू क्या लिखेंगे, x एंड y हैज मैनी वैल्यू। क्लियर है? वैसे तो इसमें इन्होंने कहा हुआ है, बताएं जो लीनियर इक्वेशन है इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और x और y की वैल्यू को भी क्या कह सकते हैं, x एंड y हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। क्लियर है? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल करने से पहले आपको 3.1 एक्सरसाइज जरूर करनी है पहले। ओके स्टूडेंट्स।